Suppose a body that is acted on by only two forces is accelerated. ठीक है, is accelerated. For this situation mark the incorrect statement. Incorrect statement हमें मार्क करना है. तो जब देखो accelerated situation है मतलब क्या, a is equal to dv by dt, मतलब acceleration है मतलब velocity change कर रहा है. ठीक है, velocity change कर रहा है. तो बेसिकली क्या है कि अब जब तुम्हारा एक्सेलरेटेड कंडीशन है इसका मतलब क्या कि नेट फोर्स इज एक्टिंग. ठीक है, नेट फोर्स इज एक्टिंग, इसका मतलब द सम ऑफ टू फोर्सेस कैन नॉट बी ज़ीरो, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है. पर हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो ऑप्शन सी हम चूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी कैन नेवर बी ज़ीरो. ठीक है, हम देख सकते हैं कि तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो बेसिकली इसके वैल्यूज़ जो है वो तुम्हारा कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो वेलोसिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, ये तुम्हारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, दी बॉडी, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन. दी बॉडी कैन नॉट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. ठीक है, बॉडी देखो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में तुम्हारा क्या होता है, बॉडी तुम्हारा घूम रहा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में काम तो कर रहा है. ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसमें नेट फोर्स एक्ट कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, तो ऐसा कहना कि तुम्हारा एक्सेलरेटेड है, ठीक है, और तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकता, ये गलत है. ठीक है, तो अगेन दिस इज इनकरेक्ट, तो इस ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है, द सम ऑफ टू फोर्सेस कैन नॉट बी ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सिंस इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक नेट फोर्स जो है वो तुम्हारा एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स एक्ट कर रहा है. इसका मतलब कि तुम्हारा नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम वैल्यू ऑफ फोर्स, देयर इज अ वैल्यू ऑफ फोर्स. इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ऑप्शन सही है, बस इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. नाउ द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट इन सेम लाइन. तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं. ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा सेम लाइन पे एक्ट करे. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इसको रिजॉल्व करके भी हम देख सकते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा θ1, ये तुम्हारा θ2, तो रिजॉल्व करके भी हम नेट फोर्स जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में निकाल सकते हैं. ठीक है, या फिर तुम्हारा ऐसे के कई सारे केसेस तुम्हारे बन जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे के जनरली लिख लेना ये तुम्हारा गलत है. ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी हम चूज़ कर लेंगे. तो ऑप्शन ए, बी एंड डी will be the correct choices for this given question.